अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स में आपकी खिदमत में इस स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अराउंड द वर्ल्ड जहां जहां मुसलमान बसते हैं, स्पेशली वो लोग जो आज ईद मना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, स्पेशली इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। और ईद उल फितर हमारे लिए एक ऐसा मैसेज लेके आता है कि जिसमें हम सब्र का पैगाम हमें देती है। तो उम्मीद है कि हम लोग ने जितना अच्छा पूरा महीना सब्र के साथ गुजारा है रमज़ानुल मुबारक का, हम आगे भी इसी सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे। और जितने मस्जिदों का आबाद हमने ईद उल फितर से पहले रमज़ानुल मुबारक में किया है, रमज़ान के बाद भी हम अपनी मसाजिद को इसी तरह आबाद रखेंगे। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को, रोज़ों को, नमाज़ों को, ज़कात को, सदक़ात को, फितराने को, सबको कबूल मंजूर फरमाए और हम सब लोगों को एक नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद मैं बात करूंगा अपने उन सिक्योरिटी फोर्सेस को जिन्होंने हमें इस ईद पर बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की और हम लोगों को एक पुरसकून माहौल में नमाजुल ईद उल फितर जो है वो पढ़ने की सादत हमें हासिल हुई है। ठीक है, इसके बाद मैं एक स्पेशल ट्रिब्यूट देना चाहूँगा अपनी पाक फ़ौज को, जिन्होंने बहुत बेहतरीन मिसाल कायम की है। आपने शायद सुना हो, अगर नहीं सुना तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने बजट में कटौती की है, उसको कट डाउन किया है, अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन किया है ताकि पाकिस्तानी कौम जो है वो उन एक्सपेंसेस को बेयर ना करे। आपकी इस काविश पे DGISPR और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पूरी पाकिस्तान का सल्यूट है सर। आप लोगों को, आपने इतनी ज़बरदस्त खिदमत की है पाकिस्तान को, इस दहशत गर्दी के माहौल से पाकिस्तान को बाहर निकाला है। जो आपने खिदमत दी हैं उसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। हम जितना आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकें उतना ही कम है। उन तमाम फ़ौजी भाइयों को ईद मुबारक जो अपनी फैमिली से दूर, आप ये सोचें कि अपनी फैमिली के बगैर कितनी दूर रहकर वो इस ईद को मना रहे होंगे बॉर्डर्स पर, और पता नहीं कहाँ कहाँ लोग पहाड़ों में बैठे हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के जवान। वो तमाम लोग इस ईद पर शायद अपने घर ना जा सके हों, बट उन सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हम लोग आपके साथ हैं। आप कभी भी अपने आप को अकेला ना समझिएगा। पूरी पाकिस्तानी कौम आप लोगों के साथ है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम ये ईदें इतनी पुरसकून हालत में मना सकते हैं। और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो काम किया है वो आज से पहले उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है पूरे पाकिस्तान में। तो सर आपको बहुत बहुत सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने जो काम किया है आपने पूरे पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। अब कोई भी थर्ड पर्सन कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर सकेगा कि इतने एक्सपेंसेस हैं, बट आप लोगों ने जो एक्सपेंसेस कट डाउन किए हैं ज़बरदस्त सर, हैट्स ऑफ टू यू। और इसके बाद अगर हम कुछ वर्ल्ड कप कॉर्नर की बात कर लें तो आज एक ऐसी टीम का मैच होने जा रहा है जिनका अभी तक वर्ल्ड कप नहीं स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की। आज उनका वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है, तो देखते हैं कि वो आज कैसा परफॉर्म करेंगे। इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। फिलहाल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने मैच तो जीता है, बट पाकिस्तान को 20% जो है वो मैच फीस का जुर्माना हुआ है सरफराज को, और बाकी टीम को 10% का जुर्माना हुआ है। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ, वो है ऑयन मॉर्गन के हवाले से कि वो कंसिस्टेंटली स्लो ओवर रेट का शिकार होते आ रहे हैं। पाकिस्तान की सीरीज़ में भी उनके साथ यही प्रॉब्लम था और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम जो है वो कंसिस्टेंटली चल रहा है। और मे बी ऑयन मॉर्गन पे 2 मैचेस की पाबंदी लग जाए अगर ICC ने उन पर हाथ हल्का ना रखा तो। वर्ल्ड कप जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। कल अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच था, बहुत अच्छा मैच था। बारिश की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब भी रहा, बड़े अप्स एंड डाउन्स आए श्रीलंका की बैटिंग में भी, उनकी बॉलिंग में भी, इसी तरह अफगानिस्तान की बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे अफगानिस्तान को। अगर हज़रतुल्लाह ज़ज़ई की बात करें तो वो अपने आप को बड़े हार्ड हिटर बैट्समैन कहते हैं, बट कल उनको एक चांस भी मिला, बट फिर भी वो अपने आप को उस तरह से सर्वाइव नहीं करवा सके उस ग्रीन पिच पर। तो कुछ क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो पिचेस पर भी आ रहे हैं और पूरी दुनिया में जो है उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है कि एक तरफ अगर पिचेस बनाई जा रही हैं तो 350 भी चेजेबल है, और अगर दूसरी तरफ ऐसे ग्रीन टॉप दिए जा रहे हैं जो किसी भी टीम के लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। स्पेशली एशियन टीम्स के लिए ग्रीन टॉप्स पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जैसे श्रीलंका को पिच मिल गई न्यूजीलैंड के खिलाफ, अब न्यूजीलैंड की टीम तो माहिर है उन पिचेस पे खेलने के लिए, बट अगर इस तरह की एशियन टीम्स को अगर विकेट्स मिलेंगी तो उनके लिए थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ICC को चाहिए थोड़ा सा बैलेंस रखें
इस तरह की पिचेस ना बनाएं जो तो तनकीद जिन पर हो सके। अगर हम इंग्लिश मीडिया की बात करें तो वो हमेशा की तरह नेगेटिव चल रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव बातें वो अभी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बॉल टेम्परिंग की कोशिश की। अच्छा, अगर हमने बॉल टेम्परिंग की कोशिश भी की है तो हमने बॉल टेम्परिंग की नहीं है। आपका लियम प्लकेट के बारे में क्या ख्याल है, जो आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हैं, जिन्होंने बाकायदा बॉल टेम्परिंग की थी? आपने उनके खिलाफ तो कोई बात नहीं की। पाकिस्तान का कोई प्लेयर भी बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़ा नहीं गया है। अगर 2-4 बॉल्स जो हैं वो बाउंस खा के कीपर तक पहुंची हैं तो आपने उस पर वावेला मचा दिया, जैसे पता नहीं कौन सा तूफान आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश मीडिया हमेशा से ही नेगेटिव है, इसी तरह ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी हमेशा से नेगेटिव रहता है, और हम लोग जो हैं वो उनकी बात को बड़ी आसानी के साथ सुन लेते हैं। मैं हैरान था कि जब माइकल थर्टन और नासिर हुसैन पाकिस्तानी फील्डर्स के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे थे तो उनके साथ वक़ार यूनुस भी मौजूद थे, वसीम अकरम भी मौजूद थे, रमीज़ राजा भी मौजूद थे। किसी ने भी उनकी बात को काउंटर नहीं किया। तो अगर हम चुप करके उनकी बातों को सुनते रहेंगे तो वो इसी तरह हावी होते रहेंगे, वो इसी तरह उनसे ये पाकिस्तान की जीत जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो इंशाल्लाह हम सब लोगों की दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं और हम ज़रूर इस वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह आगे जो है वो ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तानी टीम जो है वो काफ़ी मोराल हाई हो गया है। कल मैंने उनकी ईद की पिक्चर्स भी देखी हैं। तो तमाम पाकिस्तान टीम प्लेयर्स को, पूरे स्क्वाड को, मैनेजमेंट स्टाफ को, आप सब लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने बहुत अच्छा मैच खेला। अभी तक तो हम उस मैच के सैर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उम्मीद है कि आप जो है नेक्स्ट मैच जो है वो श्रीलंका के साथ है तो आप बहुत अच्छा खेलेंगे और हम उस पर एक बहुत ज़बरदस्ती वीडियो भी बना के लेके आएंगे। तो ये फ़िलहाल आज के एपिसोड के लिए इतना ही, और बाकी सब लोगों को जिन लोगों ने कल ईद मनाई है उन सब लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।